हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद श्याम में। तो कैसे हो आप सब, मुझे पहले बता दीजिए, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें से 14 से 15 प्रश्न है हमारे, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट का मतलब, हम पहले बताता हूँ। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि हम सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके हिंदी में जो टॉपिक है एसएससी जीडी वगैरह में आने वाला है, ठीक है, उसी टॉपिक से हमने एक एक प्रश्न या एक एक दो प्रश्न लेकर हमने इस प्रैक्टिस सेट में लगाया है। मतलब मिक्स्ड प्रश्न को हमने मिक्स्ड प्रश्न से हमने इस प्रैक्टिस सेट को बनाया, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल है कि नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें से हमारा आंसर, क्या उत्तर प्रश्न दिया हमें, नीचे दिए गए, सॉरी एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए मुहावरे का में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ हमें इस मुहावरे का आंसर देना है, ये तिल का पहाड़ करना। अब तिल का पहाड़ मतलब पहाड़ क्या हमारा इस मुहावरे में सही लगता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक हमारा मुहावरा अगर आपने सुना हो तो कि तिल का ताड़ करना, ठीक है। ये हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो मैं आपका वेट कर रहा हूं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। आप फटाफट से क्या उत्तर होगा कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो प्रश्न है हमारा, मुहावरा है नेकी और पूछ पूछ, ठीक है। नेकी और पूछ पूछ है, इसका अर्थ क्या होगा आप इन 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा भलाई करने में क्या पूछना। दूसरा ऑप्शन है काम करने के लिए स्वयं समर्थ न होना। तीसरा ऑप्शन हमारा गलत काम करने की सफाई देना। चौथा ऑप्शन हमारा पूछ के ही कोई काम करना, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें से, आप फटाफट से आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो इसका आंसर हमारा होगा कि भलाई करने में क्या पूछना, ठीक है। भलाई करने में क्या पूछना इसका हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है आज की क्लास का। ये थोड़ा नंबरिंग हमारे से गलत हो चुकी है पीडीएफ में, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज की क्लास का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि मेरे अग्रज देश बहुत ही जानकार व्यक्ति है। अब अग्रज का मतलब क्या होता है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब बड़ा भाई, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो हमारा अग्रज होता है। अब इसका विलोम क्या होगा कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ मतलब छोटा भाई, इसको छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं, अनुज, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो इसमें क्या है, विकास की आवाज में बहुत डेश है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्यास, दूसरा है मिठास, तीसरा ऑप्शन है खटास, चौथा ऑप्शन है दर्दनाक। अब भाववाचक का मतलब क्या होता है, अवास्तविक और अदृश्य और भाव के हम एहसास कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है।
तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें विकास की आवाज में बहुत प्यास है, तो ये हमारा कोई आंसर ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, फिर हम देखें कि विकास की आवाज में बहुत मिठास है, ये हमारा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिठास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिठास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो हमारा प्रश्न है, आज बहुत दिनों बाद बाहर अर्ध डेश चांद दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन हमारा आधा, दूसरा ऑप्शन हमारा गोद, तीसरा ऑप्शन हमारा गिद्ध, चौथा ऑप्शन हमारा अक्षवा। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। तो इस अर्ध, ये अर्ध हमारा तत्सम है। ठीक है, ये अर्ध हमारा तत्सम शब्द है। फिर हमारा इसमें इसका तद्भव क्या होगा, आधा। अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है, अगर आपको तत्सम तद्भव नहीं आता हो तो उसकी भी जल्द हम एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो हमारा प्रश्न है, पत्थर को गाड़ने वाला औजार। पत्थर को गढ़ने वाला औजार। ठीक है, पत्थर को गढ़ने वाला मतलब जिससे हम पत्थर में छेद कर सकते हैं, उसे कुछ आकार दे सकते हैं, वो औजार कौन सा है। तो पहला है हमारा छावनी, दूसरा हमारा छेनी, तीसरा है हमारा चंपू, चौथा हमारा जंगम। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, तो फटाफट से आंसर दीजिए। और जो कोई भी अभी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को लाइक करें।